Good morning students, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my fourth video of dispersion chapter number 11 and this is the topic of quartile division। और क्वार्टाइल डिवीजन का हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को बनाते हैं। इससे पहले वाला क्लास जो हमारा थर्ड वीडियो जो था उसमें हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में डिस्कस किए थे, बट हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। और हम सभी को पता है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज ये तीन सीरीज होता है। तो हम लोग को वो तीनों सीरीज को समझना होगा, तीनों सीरीज को बनाना होगा और एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग उसको पूरा करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में द फ्लोइंग डाटा शो डेली वेजेज ऑफ 199 वर्कर, मतलब ये डाटा जो है आपको टोटल 199 वर्कर का जो है डेली वर्कर वेजेज दिखाता है कि वेजेज मतलब मजदूरी, हर वर्कर को कितना मजदूरी मिल रहा है। ऑफ अ फैक्ट्री फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन, मतलब आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है यहाँ पे और आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला के बारे में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ वेजेज लिखा है या नंबर ऑफ पर्सन लिखा है। वेजेस 10 है तो नंबर ऑफ पर्सन 2 है, मतलब कि दो इंसान को 10-10 रुपए करके मिला है, 8 इंसान को 20-20 रुपए करके मिला है, 20 इंसान को 30-30 रुपए करके मिला है वेजेस मतलब मजदूरी। ठीक है, तो अब ये समझ चुके होंगे। बट जब भी हम नंबर ऑफ वर्कर जो होता है हमारा वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एक्स होता है, और वेजेज जो है हमेशा एक्स होता है हमारा, एक्स मतलब वैल्यू। तो वेजेज एक्स हो गया और नंबर वर्कर हमारा एफ हो गया। सबसे पहले जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज से अगर क्वार्टाइल डिवीजन को बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीएफ निकालना पड़ेगा, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एफ के बाद सीएफ निकालेंगे, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, शॉर्ट में इसको सीएफ कहते हैं, सीएफ। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले हमारा 2 है, आप 2 को लिख दीजिए। देखिए मतलब एफ से फ्रीक्वेंसी सीएफ कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस बता रहे हैं। 2 हो गया, फिर 2 + 8 कितना होता है 10 हो गया, 10 + 20 कितना होता है 30 हो गया, 30 + 45 कितना होता है, तो आपका 35 कितना होता है 65 हो गया, 65 और 42 कितना होता है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। 2 और 5 हमारा 7 और ये 6 और 4 जो हमारा 10, मतलब 107 हो गया। फिर 107 और 20 कितना हो गया 127 हो गया। अब 127 + 28 कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल इसको भी जोड़ लेते हैं। 8 और 7 15 का 1 5 और 1 155 हो जाएगा। फिर चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं 26 को भी। 6 और 5 हमारा हो जाएगा 11 का 1, इधर हो गया 8 और यहाँ 1। फिर 16 को भी जोड़ लेते हैं, है ना, तो चलिए 16 को भी जोड़ लेते हैं, हमारा हो जाएगा 7 9 और 1, और अगर 2 को भी जोड़ दे तो हमारा हो जाएगा 199। तो हमारा ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी निकला है सीएफ का वो 199 निकला है। जब आप फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे, तो आपका टोटल जो एफ बताएगा, समेशन एफ जो बताएगा वो भी आपका 199 ही बताएगा। मतलब यहाँ पे आप इसको एन बता सकते हैं कि एन है हमारा। एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं, समेशन एफ से भी नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सीएफ निकल गया है 199। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके कुछ फॉर्मूला में। जैसे इसका जो फॉर्मूला है Q1 का, वो फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/4 आइटम। यहां पे एक बात बता दें आपको, जो फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज में वही फॉर्मूला रहने वाला है डिस्क्रीट सीरीज में भी, Q1 का और Q3 का भी। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास जो साइज ऑफ n+1, यहाँ पे n क्या है, n है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 199। जो टोटल सीएफ जोड़ के आता है वही हमेशा फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ के आता है। तो हमारा यहाँ पे n जो है वो 199 है। तो 199 + 1
बाय 4, तो यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा, बाय 4 हो गया, काटोगे तो 50 आइटम आ जाएगा, 50 आइटम। अब इस 50 आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लाइज करते हैं सीएफ में। मतलब ये जो 50 आइटम है वो कहाँ लाइज करेगा, तो आप अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए वो आपका जो 50 आइटम जो आया है वहां पे, वो आपका बिल्कुल और बिल्कुल 30 और 65 में है, मतलब 30 और 65 में है। देखिए 50 से 30 छोटा है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, 50 के से अबव हमारा 65 है तो हम उसको ले लेते हैं। अब उसके सामने जो वैल्यू है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है हमको, उसके सामने वैल्यू को लेना है। तो वैल्यू हमारा कितना है, वैल्यू हमारा 40 है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो आपका पास यहाँ पे 50 आइटम आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 आइटम जो हमारे पास है उसको सीएफ में लाइज करना पड़ता है। तो 30 65 में लाइज करेंगे, और 30 50 से छोटा हो जाता है इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग 65 को लेंगे। और 65 के सामने फ्रीक्वेंसी जो है 35 है, पर फ्रीक्वेंसी को हमको लेना नहीं, हमको वैल्यू लेना है जो कि आपको वेजेस है, ये 40 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख देंगे 50 आइटम लाइज इन द सीएफ ऑफ 65। कहां पे लाइज किया, 65 में लाइज किया है ना, 65 सीएफ में लाइज किया। हुज वैल्यू इज आप देख सकते हैं जो 65 आया उसका वैल्यू कितना है, 40 है। कितना है, 40। तो हुज वैल्यू इज 40, देयरफॉर Q1 इक्वल टू भी 40 हो जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक रेंज के अनुसार हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा रेंज 30 टू 65 था, 30 जो है लोअर है इसलिए 65 ले लेंगे, करेक्ट। तो वहां पे आप 40 को वैल्यू ले लेंगे, मतलब Q1 ले लेंगे। Q1 निकालने के बाद आपको Q3 निकालना होगा। इसका भी फॉर्मूला कुछ सेम ही है, बट आपको 3 बाहर लिख देना है। ये आपका Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से आइटम। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, और एन हमारा 199 ही है, प्लस 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये इंटू में आ जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा। काट दोगे तो 50 और 3 से इंटू कर दोगे तो आपका ये 150 आइटम आ जाएगा, 150 आइटम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है उसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए 50 आइटम लाइज कहां कर रहा था, 65 में लाइज कर रहा था, तो हमने वैल्यू कितना ले लिया, 40 ले लिया, और हमारा Q1 40 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने Q3 का फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ 3 लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे Q3 है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आइटम आ रहा है, वैल्यू जो सीएफ जो आ रहा है वो 150 आ रहा है। 150 को भी हम लोग सीएफ में चेक करेंगे कि हमारा 150 कहाँ है। देखिए ये दोनों में आपको 150 जो है लाइज करेगा, छोटा तो चलेगा नहीं, 150 चलेगा नहीं, 155 ले लेंगे। अब 155 के सामने जो वैल्यू है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर उसके सामने वैल्यू देखेंगे तो वो हमारा वैल्यू दिख रहा है 70। कितना दिख रहा है, 70, ठीक है, बिल्कुल 70 ही आएगा। 1 2 3 हाँ 70 ही आएगा। कितना आएगा, 70। मतलब अगर आप सामने अगर जाएंगे, अगर आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 150 का 127 तो चल नहीं सकता है, 155 चलेगा, उसके सामने वैल्यू जो है 70 है। कितना है, 70, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 150 आइटम लाइज या लीच जो भी कहेंगे आप ना, सीएफ ऑफ कितना सीएफ में आया है, 155 में। हुज वैल्यू इज उसका वैल्यू जो है वो आपका 70 है। कितना है, 70 है। सो देयरफॉर जो Q3 हमारा आएगा वो भी 70 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज निकल चुका है, हमने Q1 निकाल चुके हैं हम लोग, और Q3 भी निकाल चुके हैं। Q1 जहां हमारा 40 है ना, वहीं पे हमारा Q3 जो है वो 70 है। तो आपको ये दोनों निकालने बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, और ये दोनों निकालने के लिए आपको सीएफ तक जाना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन जब भी डिस्क्रिप्टिव होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी होगा, तो हम लोग ऐप से क्या करते हैं, सीएफ की ओर जाते हैं। तो ऐप से सीएफ की ओर जाएंगे, उसके बाद ही हमारा सीएफ से ही हमारा एन पता चलेगा, और वो हमारा आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा। तो चलिए इसको बारे में और देख। तो आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं क्वार्टाइल डिवीजन का। तो क्वार्टाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डिवीजन जिसको हम लोग शॉर्ट में QD बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो Q3 माइनस Q1 है, Q3 माइनस Q1।
तो Q3 हमारे पास पता है कि हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 भी है यहाँ पे, ठीक ना, डिवाइड बाय 2 भी होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, ये क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। और हमारे पास Q3 जो है 70 है, Q1 जो है 40 है डिवाइड बाय 2, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 15, मतलब हमारा जो QD निकला है वो 50 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ QD, QD मतलब क्या, क्वार्टाइल डिवीजन। इसका फॉर्मूला जो होता है Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 होता है ना। तो एक बार अगर हम माइनस कर देंगे और दूसरी बार हम क्या करेंगे, उसी चीज को प्लस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 30 आएगा, प्लस करेंगे तो 110 आएगा, फिर 0 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखा जाए तो ये 8 है, ये जाएगा 7, मतलब हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.27 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली 0.27 कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकल गया। तो इस प्रकार से आप क्वार्टाइल डिवीजन का जो है डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क भी दिया जाए ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि जब तक हम होमवर्क नहीं देंगे आप क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए होमवर्क का भी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए होमवर्क भी दिया जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एज और मेंबर मैंने दे दिया है, जैसे वहां पे एज और नंबर ऑफ वर्कर दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ से एज और आपको मेंबर मिलता है। एज 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, सबका अलग अलग डिफरेंट एज है। और मेंबर भी देखने मिल रहा है कि 20 एज जो है वो 3 मेंबर है, 30 एज जो है वो 61 मेंबर है। मतलब मान लीजिए किसी भी कंपनी में है और आपको भी यहाँ पे भी दो चीज निकालना है, QD निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है ना। बाकी क्वेश्चन को आप ध्यान न दें, बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि आपको दो ही चीज कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इस क्वेश्चन से। इस सारा क्वेश्चन को ना लिखे, सिर्फ आप ये लिखे कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, उसको ही हम लोग मर्ज कर दिए हैं। तो आप डेफिनेटली इसको बनाएं और जिसका आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है आपको मिलेगा QD जो मिलेगा वो आपको 10 मिलेगा, 80 QD मिलेगा, मतलब कोएफिशिएंट जो मिलेगा वो आपको 0.2 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे जरूर बनाएं और प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। थैंक यू। दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस more about this chapter, and in the next video we discuss continuous series of quartile division. Thank you.